तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आज आप लोगों के लिए आ गया है 8 चैप्टर। आप सभी को पता है कि 7 चैप्टर तक हमारा 1 शॉट 2 शॉट कंप्लीट है, आपको वीडियो मिल चुका है। आज ये चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर को ऐसे मक्खन जैसा करेंगे ना कि आपके डाउट्स, आपके जो कंफ्यूजन है यार, सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और इसके अंदर आपको जंतर मंतर भी मिलेगा और जंतर मंतर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा 11th एंड बेस्ट 12th के लिए भी। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो, तो चैप्टर का नाम जो है हमारा, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहला सिंपल सा चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। यू आर नोट दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक। कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा आपने। ठीक है, एरर का मतलब क्या होता है बेटा जी? मिस्टेक। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए। अब रेक्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? करेक्शन करना। क्या करना? करेक्शन करना। क्या करना? करेक्शन करना। अब भैया आप कोई भी ट्रायल बैलेंस हो, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वगैरह हो, बैलेंस शीट हो, ठीक है, अब कुछ ना कुछ आप गलतियां किए होंगे। अब कुछ ना कुछ गलतियां हो गई, अब उसका क्या करें? तो बस सुधारना पड़ेगा। अगर गलती हुई है तो उसको कवर करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि भाई हम क्या क्या गलतियां करते हैं और कौन कौन से गलती को हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से उसको करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद आपके लिए आएगा पार्ट 2। तो दो, ये पूरा जो आपका चैप्टर है वो पूरे तरीके से 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो ये पार्ट 1 आप देखोगे, इसके बाद आप पार्ट 2 देखोगे। ठीक है, पार्ट 2 में आपको सम्स मिलेंगे। ठीक है, 2 शॉर्ट का सीरीज होने वाला है। ये मेरा इंस्टा आईडी, कोई दिक्कत कोई परेशानी फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, चैप्टर कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और हमारा ये जेआर कॉलेज, अब जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको 1 शॉट मिल जाएंगे, 2 शॉट मिल जाएंगे, लेक्चर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको। तो हर एक चीज वहां पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको जाना है। जाओ और वहां से स्टडी को और इजी बनाओ। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट कर लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए, चैप्टर का नाम डालते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है बेटा जी। अब बेटा जी आपने बात किया कि एरर्स के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, एरर्स के मतलब ये होते हैं बेटा जी गलती। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मिस्टेक। अरे मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, सही बात है। अब बात करेंगे रेक्टिफिकेशन की बात, तो इसका मतलब होता है कि भाई रेक्टिफाई करना, करेक्शन करना। ठीक है, क्या करना? करेक्शन करना। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले कि हमारे मिस्टेक को हम किस तरीके से करेक्शन करते हैं, यही सीखने वाले। देखो, जो आपके काम का है मैं आपको सिखाऊंगा, जो काम का नहीं है यार मुझे अच्छा आपको बताना, आपका टाइम वेस्ट करना मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो जो भी आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए काम होगा, हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब गलती तो मालूम पड़ेगा कि चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब कि भाई जो मिस्टेक होगी उसको हमें क्या करना है? करेक्शन करना है, सुधारना है। बट हमारे पास क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ मिस्टेक भी देखना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ मिस्टेक में देखिए, सबसे पहला जो होगा वो होगा आपके लिए ओमिशन। क्या? एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? यहां लिखो। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब, किसी एंट्री को भूल जाना, किसी एंट्री को भूल जाना। अभी कोई आपने ट्रांजेक्शन्स किया होगा, ठीक है, कोई एंट्री की नहीं होगी, उस एंट्री को भूल जाना। आप यहाँ पे लिख सकते हो, उससे अच्छा बेटर लिखो ट्रांजेक्शन्स लिखो, वो अच्छा आपको रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन को भूल जाना, किसी ट्रांजेक्शन को भूल जाना। अगर किसी ट्रांजेक्शन को आप भूल जा रहे हैं तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? एरर ऑफ ओमिशन। ऐसी गलती कि भाई मैंने ट्रांजेक्शन किया, सपोज ये बॉटल मैंने आपसे परचेस किया, बट ये एंट्री को, ये ट्रांजेक्शन्स को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं, मैं भूल जा रहा हूं, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलोगे बेटा जी? एरर ऑफ कमीशन। सही बात है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए आएगा बेटा जी वो क्या है, देखिए। तो मैं रफ कर दूं यहां से, ठीक है, देन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा मैं, ठीक है, चीजों को। चलो, सेकंड हमारे लिए आएगा बेटा जी एरर ऑफ कमीशन। अब भैया इसका मतलब क्या होता है बॉस? देखिए, एरर ऑफ कमीशन का मतलब किसी ट्रांजेक्शन्स के, किसी ट्रांजेक्शन के अमाउंट रॉन्ग लिखना, किसी ट्रांजेक्शन के अमाउंट को रॉन्ग लिखना, रॉन्ग लिखना, रॉन्ग
लिखना। जैसे कि परचेस किया ₹100 की और रिकॉर्ड कर दिया ₹80। कितने रुपीज? ₹80। तो भैया परचेस किया ₹100 का, रिकॉर्ड कर दिया ₹80 का, तो ये भी तो गलती है, मिस्टेक है। इसी को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? एरर ऑफ कमीशन। देखिए अब सपोज ये बॉटल मैंने परचेस किया ₹100 की, अब ये बॉटल मेरे ₹100 की है, बट आई विल रिकॉर्ड यहाँ पे ₹80। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कितना कर रहा हूँ? सिर्फ ₹80। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, सुधारना पड़ेगा। इसको बोलोगे आप लोग एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलोगे बेटा जी? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। अब जो थर्ड होने वाला है बेटा जी आपके लिए वो क्या होगा? देखिए इसको ऊपर डाल दीजिए बेटा जी। चलो ऊपर डाल दो बेटा जी। चलो इसको भी ऊपर डाल दीजिए हम लोग फटाफट से बेटा जी। ठीक है, चलिए अब ये दो चीज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आई होप, कोई उम्मीद करता हूं मैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तीसरा वन देखिए क्या है हमारे पास? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? पूरा पूरा नेचर चेंज कर देना। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, कि पूरा का पूरा प्रिंसिपल चेंज करना, कि पूरा 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 प्रिंसिपल चेंज करना, प्रिंसिपल चेंज करना। रवि एग्जाम्पल देखेंगे बेटा जी। एग्जाम्पल लाइक आपको कुछ रेवेन्यू हो रहा है, आपको कुछ क्या हो रहा है? रेवेन्यू हो रहा है, और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंडिचर में। किस में रिकॉर्ड कर दिया? एक्सपेंडिचर में। ठीक है, आपको कुछ इनकम हो रहा है, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट में। कहां पे? पेमेंट में। कहीं ना कहीं आपने पूरा क्या कर दिया? नेचर को ही चेंज कर दिया। भाई इनकम था, लिख दिया एक्सपेंडिचर में। ठीक है, रेवेन्यू था, लिख दिया पेमेंट में। कहीं ना पूरा नेचर आपने चेंज कर दिया। आपके लिए वो इनकम था और आपने लिख दिया पेमेंट साइड में, तो कहीं ना कहीं आपने पूरा का पूरा नेचर वहां पे चेंज कर दिया। ऐसे चीजों को, ऐसे मिस्टेक को हम लोग क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कि मतलब कि सपोज ये बॉटल मैंने बेचा और मुझे इनकम हुआ ₹20, बट मैंने इस ₹20 को लिख दिया पेमेंट में कि भाई मैंने पेमेंट किया, बट पेमेंट तो किया नहीं। ये तो मेरे लिए इनकम था क्योंकि मैंने सेल किया, और सेल पे क्या होता है? पैसा मिलता है। सही है, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर की अगर बात करेंगे तो एरर ऑफ कंपनसेट। एरर ऑफ कंपनसेटिंग या कंपनसेट लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये कौन सी गलती होती है बेटा जी? देखिए एरर ऑफ कंपनसेट का मतलब ऐसी गलती जो दूसरे गलती से बराबर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल, ठीक है, आपने परचेज किया होगा ₹100 का। ठीक है, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। आपने उसको क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। अब ऐसा आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया होगा जिसमें लोग सेल्स कर दिया। क्या कर दिया? सेल्स कर दिया। कितने का? ₹100 का। एग्जाम्पल देखो, आपने परचेस किया, ठीक है, आपने माना परचेस कर लिया, परचेस किया, आपने एक इफेक्ट डाल दी, एक एंट्री कर दी। अब दूसरी एंट्री आपने नहीं किया, आप भूल गए हो, सेकेंड इफेक्ट आपने नहीं किया। अब उसके जगह पे आपने क्रेडिट साइड में सेल्स को बढ़ा दिया। दोनों क्या हो गया? टैली हो गया। मतलब क्या हो गया? कंपनसेट हो गया। लाइक अगर डेबिट में 500 से बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट में आपने गलती से कुछ लिख दिया है 500 का ट्रांजेक्शन, तो क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों टैली हो जाएगा। तो ऐसा गलती, जो हम एक गलती करते हैं और दूसरे गलती से वो क्या हो जाता है? बराबर। क्या हो जाता है? बराबर। कि हमने गलती की है बट दूसरे गलती से वो क्या हो गया? बराबर हो गया। ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? टैली हो गया। तो ऐसे गलती को बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेट, की एक गलती दूसरे गलती को क्या करती है? कंपनसेट करती है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में इस चैप्टर के जो बेसिक थे ना वो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा ये जंतर मंतर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना बच्चा और समझ लेना। जो मैंने एग्जांपल दिया वेरी वेरी अच्छा एग्जांपल था। ठीक है, गुड एग्जांपल। एंड नाउ वी स्टार्ट द सम। ठीक है, चल अब यहाँ पे देखिए
रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्या है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब आपको एरर्स को फॉलोइंग करना है, ये आपके क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस के पहले आप याद रखना बेटा जी कि सबसे पहले इसमें फॉर्मेट क्या होगा बेटा जी। तो इसमें आपको जब रेक्टिफाई करोगे तो आपके दो चीज बनेंगे, एक बनेगा वर्किंग नोट, एक बनेगा जनरल एंट्रीज। क्या बनेगा? वर्किंग नोट और जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ बेटा जी? वर्किंग नोट। तो ये हो गया वर्किंग नोट्स, ठीक है बेटा जी, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट्स बेटा जी, ठीक है। अब वर्किंग नोट्स में बेटा जी कितने कॉलम बनेंगे बेटा जी? वर्किंग नोट्स में बेटा आपके 4 कॉलम। कितने बनेंगे? आपको ऐसा एक बॉक्स प्रिपेयर करना है। कैसा बेटा? ऐसा एक बॉक्स बेटा जी, और उसमें आपको सिर्फ 4 बॉक्स प्रिपेयर करना है बेटा जी। ये फर्स्ट बॉक्स बेटा जी, ये आपके लिए सेकंड बॉक्स हो गया बच्चा, और ये आपके लिए हो गया थर्ड बॉक्स, ठीक है, और ये आपके लिए फोर्थ बॉक्स। तो जब वर्किंग नोट आप प्रिपेयर करोगे रेक्टिफाई के लिए तो आपको कितने बॉक्स बनाना है? 4 बॉक्स, ठीक है। ये आपके लिए वर्किंग नोट है, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके मिलेंगे जनरल के। बट वो गलती सुधारने के बाद जो गलती हमारी सुधर जाएगी उस गलती को हम लोग क्या करेंगे? जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट को रेडी कर लो, बाकी सब मैं ही हूँ। पहले में क्या लिखोगे आप लोग? रॉन्ग एंट्री। पहले में क्या लिखोगे बेटा जी? रॉन्ग एंट्री, ठीक है बेटा जी। तो पहले में मैं लिखता हूँ रॉन्ग एंट्री। अब जो भी आपकी गलत एंट्री होगी या ट्रांजेक्शन होगा उसको आप लिखोगे ये कॉलम में। उसके बाद इसको क्या करोगे? रिवर्स करोगे। क्या करोगे बेटा जी? रिवर्स एंट्री। क्या करोगे बेटा जी? रिवर्स एंट्री। क्या करोगे बेटा जी? रिवर्स एंट्री। तो उसके बाद क्या करोगे? करेक्ट एंट्री। क्या करोगे? करेक्ट एंट्री। उसके बाद क्या होगा? करेक्ट एंट्री। उसके बाद क्या होगा बेटा जी? रेक्टिफाई। क्या होगा बेटा जी? रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है। तो वर्किंग नोट में पहले कॉलम में होगा रॉन्ग एंट्री, दूसरे में उसको रिवर्स करना है, तीसरे में करेक्ट एंट्री होगा, चौथे में आपको रेक्टिफाई एंट्री मिल जाएगा। अब चौथे बॉक्स में जो आपको रेक्टिफाई एंट्री मिलेगा ये एंट्री कहां पर रिकॉर्ड होगा? हमारे जनरल में, ठीक है। अब जनरल का फॉर्मूला क्या, फॉर्मेट क्या है बेटा जी? देखिए जनरल के फॉर्मूला क्या है? इन द बुक्स ऑफ, देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ बुक्स का नाम क्या दिया है। क्वेश्चन ऑफ बुक्स का नाम क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो इन द बुक्स ऑफ लिखो, डैश डैश जो भी नाम दिया होगा कंपनी का वो लिख लेना, और लिखना जनरल एंट्रीज। क्या लिखना? जनरल एंट्रीज, ठीक है बेटा जी। चलिए अब देखेंगे बेटा जी जनरल एंट्रीज में कितने कॉलम बनते हैं और कैसे कैसे क्या होता है। तो जनरल में जो आपके लिए कॉलम बनेगा, एक पहले एक बॉक्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। आपने क्या किया? एक बॉक्स को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा रफ हो जाएगा तो इसको नीचे से लो, ठीक है। एक बॉक्स आपने प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहला जो बॉक्स होगा वो होगा आपके लिए क्या हुआ? डेट के लिए। क्या लिए? डेट के लिए, डेट। फिर होगा आपके पर्टिकुलर्स के लिए, ठीक है। उसकी आपके लिए लेजर फोलियो के लिए एलएफ बोलते हो, और डेबिट अमाउंट और द क्रेडिट अमाउंट। तो टोटल आपके पास कितने बॉक्स बन गए बेटा जी? यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने बन गए? 5। तो टोटल यहाँ पे कितने अमाउंट बन गए आपके? 5। 5 कॉलम बन गया, ठीक है। 5 बॉक्स बनता है जनरल में, ठीक है। तो जनरल में पहले में क्या आएगा बेटा जी? हाँ बेटा जी, तो पहले में आएगा डेट बेटा जी, डेट। दूसरे में आएगा पर्टिकुलर्स बेटा जी, पर्टिकुलर्स। तीसरे में क्या आएगा बेटा जी? एलएफ, क्योंकि जनरल में एलएफ मतलब लेजर फोलियो, और जब लेजर बनाओगे तो जेएफ आता है, पता ना, जनरल फोलियो, ठीक है। ये चीज आपको याद होगा, ठीक है। इसमें आएगा डेबिट अमाउंट, ये आएगा इसमें क्रेडिट अमाउंट। क्या है बेटा जी? डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो आई होप कि फॉर्मेट आपको एकदम एकदम इजी तरीके से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब जनरल का भी आपको फॉर्मेट मालूम पड़ गया, एंड साथ ही साथ वर्किंग नोट, जो रेक्टिफाई में वर्किंग नोट होते हैं उसके भी आपको क्या होगा? फॉर्मेट एटलीस्ट पता चल गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत या कोई रीजन आपको नहीं आया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज आपकी क्लियर हो गए, तो इसके बाद में आपको क्या करना, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है यहाँ पे भाई? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है बेटा जी। एक मिनट खाई बेटा जी, चलिए। तो आप देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैलरी पेड टू प्रवीण वाज रॉन्गली। तो साथ में किसको पे किया? सैलरी प्रवीण को पे किया, बट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 6500। आपने उसको पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, आपने पे क्या किया? सैलरी। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? आपके पास से कैश गया होगा, सही बात है, कैश आपके पास से गया होगा। किसके लिए गया होगा? सैलरी के लिए गया होगा, सही बात है। तो राइट एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट गलती से आपने सैलरी की जगह पे किसका नाम लिख दिया? प्रवीण का लिख दिया। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, इस चैप्टर में वही सीखना है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। इतना क्लियर? कोई दिक्कत आपको आया? पक्का श्योर? तो देखिए
सैलरी आपने पे किया किसको, प्रवीण को, तो आप कुछ भी पे करो यार, सैलरी हो या कुछ भी वो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर आपने कुछ पे किया तो आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, और जिसके लिए जाएगा उसका नाम डेबिट में आएगा। ये हमारी करेक्ट एंट्री है। बट डेबिट में सैलरी की जगह पे आपने किसका नाम लिख दिया, पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट बोले तो पर्सन का नाम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर किसका नाम था, प्रवीण, तो आपने गलती से क्या कर दिया, प्रवीण का नाम लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब इसको हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। तो कैसे सुधारोगे बच्चा, तो चलो आ जाओ वर्किंग नोट में आ जाओ। तो ये हमारा वर्किंग नोट, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, करेक्ट एंट्री लिखोगे। अब करेक्ट एंट्री क्या हुआ, आपने क्या किया, पे क्या किया, सैलरी, कुछ भी पे करोगे आपके पास से क्या होगा बेटा जी, कैश जाएगा, तो कैश गया। अब वो कैश किसके लिए जा रहा है बेटा जी, सैलरी के लिए, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा जी, डेबिट। तो ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट एंट्री, क्या हो गया बेटा जी, करेक्ट एंट्री हो गया। ठीक है, अब मैंने गलती क्या की, गलती ये की कि मैंने डेबिट साइड में क्या कर दिया, पर्सन का नाम लिख दिया, आएगा सैलरी बट लिखा क्या, पर्सन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रॉन्ग एंट्री को भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, सैलरी की जगह पे प्रवीण का नाम लिख दिया। ठीक है, प्रवीण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाकी कोई भी गलती इसमें नहीं थी, खाली हमने क्या किया, डेबिट में जहां पे आएगी सैलरी हमने वहां पे क्या लिख दिया, प्रवीण का नाम लिख दिया। अब देखिए रॉन्ग एंट्री हो गया, करेक्ट एंट्री हो गया। अब ये रॉन्ग एंट्री को इसमें क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होगा बेटा जी, जो यहाँ पे डेबिट साइड में कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जो प्रवीण डेबिट में था वो प्रवीण यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया बेटा जी। ठीक है, हो गया। अब जो यहाँ पे कैश क्रेडिट में था बेटा जी, वो कहां पे जाएगा, डेबिट में जाएगा बेटा जी, क्योंकि रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स में क्या होगा, चेंज हो जाएगा बेटा जी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट में है, कैश अकाउंट यहाँ पे कहां पे, डेबिट में है, यहाँ पे कहां पे है, क्रेडिट में है। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट। क्या हो जाएगा बेटा जी, कट हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। क्या बचा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। तो मेरे पास रेक्टिफाई एंट्री क्या मिला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। बस 2 मिनट रुकिए। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। अब आपको जनरल में हमेशा हमेशा ये रेक्टिफाई जो एंट्री आएगी ना, आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, तो हमारे फर्स्ट का हमें रेक्टिफाई एंट्री मिल चुका है, देन आप वहां पे रिकॉर्ड करोगे। तो रिकॉर्ड हमारे पास क्या मिला, 1 नंबर का, सॉरी यार, सॉरी गलती हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी होता है गलती। चलिए ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका है, मिस्टेक मिल गया है। तो मिस्टेक मुझे यहाँ पे क्या मिला है बेटा जी, क्या मिला रेक्टिफाई एंट्री मुझे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। क्या मिला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। क्या, कौन सा अकाउंट, प्रवीण अकाउंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे गलती क्या की, आपने अमाउंट डाला नहीं कहीं पे भी, आपको अमाउंट डालना है, अमाउंट आपको सब पे डालना है। ठीक है, तो अमाउंट कितना है, देखो बेटा 6500। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेबिट में भी कितना आएगा 6500, यहाँ पे कितना आएगा 6500। ठीक है, इसमें भी सेम, कैश में कितना आएगा 6500, रिवर्स हुआ, यहाँ पे कितना आएगा 6500। ठीक है, सेम इसमें भी आएगा 6500, यहाँ पे कितना आएगा 6500। तो यहाँ पे भी सेम वही आएगा, सैलरी अकाउंट कितना हो जाएगा 6500, प्रवीण अकाउंट कितना हो जाएगा 6500, क्योंकि हमने सब कुछ सही किया था, खाली जो अमाउंट था हमने डाला नहीं था। अमाउंट डालना हमेशा याद रखना कि हम रेक्टिफाई करते हैं बट हमें अमाउंट के साथ में करना है। किसके साथ में, अमाउंट के साथ में। बच्चे कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं, इसके लिए मैंने आपको गलती करके आपको बता दिया है कि आप कहाँ पे गलत करते हो। बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट छोड़ देते हैं और जो राइट है वो लिख देते हैं, बाद में बच्चे जाते कंफ्यूज है अमाउंट कौन सा लेंगे। तो अमाउंट के साथ में करना है आपको। ठीक है बेटा जी, चलिए तो अमाउंट कितना है 6500, तो डेबिट में भी कितना आएगा 6500, क्रेडिट में भी कितना आएगा 6500। ठीक है, नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड टू प्रवीण was wrongly recorded but now रेक्टिफाई। अभी क्या हो चुका है, वो रेक्टिफाई हो चुका है। समझ में आ गया। जब भी नरेशन लिखोगे तो बिंग से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है आपको, बिंग से स्टार्ट करना है बेटा जी। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा बोला है कैश परचेज ₹12,000 फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर्स, ठीक है, वास डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। मतलब आपने क्या किया, परचेस किया। अब परचेस की एंट्री आपको पता है कि ऑलवेज परचेस क्या होता है, डेबिट। हमेशा जब भी कुछ भी परचेस करोगे तो परचेस क्या होता है, डेबिट। जब परचेस अकाउंट डेबिट होगा, कुछ भी परचेस करोगे तो आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। तो हमारा करेक्शन एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री में आ गए हम लोग। सेकंड नंबर डाल दो यहाँ पे, सेकंड नंबर का लिख लो, ठीक है। क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा जी, अमाउंट चेक के लिए, ठीक है। अमाउंट कितना है बेटा जी, अमाउंट है 12,000। क्या है, 12,000। तो ये मेरा करेक्शन है, मेरा करेक्ट एंट्री था। क्या ये मेरा क्या था, करेक्ट एंट्री था। बट आपने गलती कहाँ पे की बेटा जी, गलती आपने ये की बेटा जी कि सिद्धांत ट्रेडर को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किसे डेबिट कर दिया, सिद्धांत ट्रेडर से। तो जहां पे परचेज आएगा वहां पे आपने किसको डेबिट कर दिया, सिद्धांत ट्रेडर्स को। आपने गलती क्या कर दी कि डेबिट में आना था परचेज, बट आपने कहां पे लिख दिया, सिद्धांत ट्रेडर्स में लिख दिया बेटा जी। चलिए, तो गलती क्या किया आपने कि परचेज की जगह पे आपने लिख दिया है सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। कितना बेटा जी, 12,000। कितना बेटा जी, 12,000। ठीक है, नीचे कोई गलती नहीं है, नीचे आपको जो था वही सेम गलती थी, कोई दिक्कत नहीं आया आपको। ठीक है, 12,000। अब रिवर्स में क्या होगा, ये कैश कहाँ पे, क्रेडिट में है तो कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा बेटा जी, 12,000 से। ठीक है, तो सिद्धांत यहाँ पे डेबिट में था, सिद्धांत यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट कितना है बेटा जी, 12,000। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब देखिए, ये कैश डेबिट में है, ये कैश क्रेडिट में है। तो कैश डेबिट वाला क्रेडिट वाला कट जाएगा, क्योंकि कैश कहाँ पे, डेबिट पे, ये कहाँ पे, क्रेडिट में। तो क्या दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बचेगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट। तो बचेगा मेरे पास परचेज अकाउंट डेबिट, कितने डेबिट होगा परचेज अकाउंट, 12,000 से, 12,000 टू क्या बचेगा क्रेडिट में, क्रेडिट में बचेगा सिद्धांत ट्रेडर्स। क्या बचेगा बेटा जी, सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। कितना बेटा जी, 12,000। ठीक है, तो सेकंड का भी मुझे रेक्टिफाई एंट्री मिल गया। अब इस रेक्टिफाई को भी क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो कहां पर रिकॉर्ड करोगे आप लोग इसको, आपके जनरल में। क्या आया मेरा सेकंड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट, सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा जी, 12,000। यहाँ पे हो गया 12,000, यहाँ पे भी कितना हो गया, 12,000। नरेशन लिखते वक्त हमेशा याद रखना है कि आपको बिंग से स्टार्ट करना है। बिंग के बाद आप कुछ भी लिखोगे चलेगा, क्वेश्चन लिखोगे तो भी चलेगा, बट बिंग से स्टार्ट करना। तो लिखेंगे बिंग परचेज बट रॉन्गली रिकॉर्डेड, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड, but wrongly recorded, but now rectify, but now rectify। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। अब 3 क्या बोला है, पेड रेंट 5,000 टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का आपने क्या 5,000 किसको, शांतिलाल को भरा, बस वहां डेबिट क्या हो गया टू हिज पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको वंस अगेन कहा है कि जब भी कुछ भी पैसा आप पे करोगे तो आपके पास से क्या होगा, कैश जाएगा। और जिसके लिए आप पैसा पे कर रहे हो वो उसका नाम कहां पे आएगा, डेबिट साइड। तो पैसा जा रहा है तो कैश कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। किसके लिए पे कर रहे हो, रेंट के लिए पे कर रहे हो, तो रेंट कहां पे आएगा, डेबिट साइड। ठीक है बेटा जी, चलो। तो करेक्ट एंट्री मेरा क्या होगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, तो मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो गया मेरे लिए, क्रेडिट। अब कैश किसके लिए जा रहा है, रेंट के लिए। तो रेंट अकाउंट क्या होगा, हमेशा डेबिट। जब भी अगर आपकी बात आएगी कि आप कुछ भी पे कर रहे हो, जब भी आप पे करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, जिसके लिए जा रहा है उसका नाम डेबिट में आएगा। ठीक है, अमाउंट कितना है बेटा जी, अमाउंट देखेंगे 5,000। कितना है बेटा जी, 5,000। तो यहाँ पे हो गया 5,000। अब देखेंगे यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया है, गलतियाँ क्या की है। तो गलती हमने ये कर ली कि वास
वास के बाद देखो, ठीक है, वास से, वास डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मैंने क्या कर दिया, पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब डेबिट साइड में मैंने क्या कर दिया, पर्सन का नाम, मतलब किसका, शांतिलाल का नाम लिख दिया। पर्सनल मतलब क्या होता है, पर्सन का नाम, तो शांतिलाल का नाम लिख दिया। तो गलती मैंने यहाँ पे क्या कर दी बेटा जी, कि डेबिट साइड में मैंने क्या कर दिया, शांतिलाल का नाम लिख दिया। शांतिलाल अकाउंट क्या हो गया मेरे लिए, डेबिट कितने से, 5,000 से। नीचे क्या आएगा, कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। अब रिवर्स करना है, तो शांतिलाल अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा शांतिलाल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से बेटा, 5,000 से। ठीक है बेटा जी, ठीक है। कैश कहाँ पे है, क्रेडिट, क्रेडिट में है, यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, डेबिट हो जाएगा। कितने डेबिट हो जाएगा बेटा जी, 5,000। ठीक है बेटा जी, चलिए अब देखिए, ये कैश डेबिट में है, ये कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो दोनों क्या हो जाएगा बेटा जी, कट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया, तो जरा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक काम करता हूँ, मैं करके दे देता हूँ, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे बेटा जी, ठीक है ना। आप समझ में आएगा। तो ये कैश डेबिट में था, ये कैश कहाँ पे था, क्रेडिट में, दोनों क्या हो गया बेटा जी, कट हो गया। ठीक है, बचा क्या, रेंट अकाउंट डेबिट में, और क्रेडिट में क्या बचा, शांतिलाल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट में बचा, और शांतिलाल अकाउंट कहाँ बचा, क्रेडिट में बचा। तो रेक्टिफाई में एंट्री क्या आएगी, रेक्टिफाई में एंट्री आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट, कितने डेबिट होगा, 5,000 से, तो 5,000 टू क्रेडिट में क्या बचा मेरा, शांतिलाल, तो शांतिलाल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट कितने से, 5,000 से। अब इस रेक्टिफाई की एंट्री क्या करना है आपको, जनरल में रिकॉर्ड करना है। तो चलिए, ये चीजें भर चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक थर्ड पेज यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा जी। चलिए, थर्ड पेज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा जी। तो मैंने यहाँ पे थर्ड पेज को ड्रॉ कर लिया बेटा जी। चलिए, सेम फॉर्मेट होगा, सेम फंडा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है बेटा जी। चलिए, अब देखिए बेटा जी, यहाँ पे क्या हो गया, तो थर्ड नंबर का एंट्री करना बाकी है, तो थर्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। क्या आया था थर्ड नंबर एक्टिव में, देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट, तो रेंट अकाउंट क्या हो गया मेरे लिए, डेबिट टू क्या हो गया, शांतिलाल अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिट। शांतिलाल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा बेटा, 5,000 से। कितने से, 5,000 से, 5,000 और 5,000। नरेशन में क्या बचेगा बेटा जी, बिग बिग रेंट पेड but wrongly recorded was now rectify। हो गया, कहानी खत्म हो गया। चलिए, 4 नंबर पे आ जाइए फटाफट बेटा। 4 क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, रिसीव इंटरेस्ट 7,000 फ्रॉम बैंक, रिसीव इंटरेस्ट ₹700 फ्रॉम बैंक। अब बैंक से मुझे क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब इंटरेस्ट का क्या होता है, नॉमिनल रूल, और डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिला ना, तो मेरे पास क्या हुआ होगा, पैसा आया होगा। तो मेरा करेंट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मेरे लिए करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों, क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है ना, इंटरेस्ट जा रहा है, क्या जाएगा, तो कैश जाएगा। बट अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आ रहा है, क्योंकि रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट क्या हो रहा है बेटा जी, रिसीव हो रहा है, तो पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा जी, डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट टू, कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है बेटा, इंटरेस्ट है, तो कहाँ पे नाम आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि जहां से पैसा आ रहा है उसका नाम क्या होगा, क्रेडिट। कितना है बेटा जी, 700। कितना है बेटा जी, 700। तो ये मेरा क्या है, करेक्ट एंट्री था। हमने गलती क्या की बेटा जी, हमने गलती ये कर दी कि वॉज रॉन्गली क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट का क्या कर दिया, नाम लिख दिया। मैंने गलती से क्रेडिट साइड में गलती से इंटरेस्ट के जगह पे क्या कर दिया, बैंक का नाम लिख दिया। मतलब गलती से क्रेडिट में क्या कर दिया, बैंक का नाम लिख दिया। ठीक है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऊपर सेम आएगा। ठीक है, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कितने से, 700 से। यहाँ पे भी कितना आएगा, 700। अब रिवर्स में क्या होगा, कैश यहाँ पे डेबिट में है, तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, सॉरी 700 से।
चलिए कैश हो गया 700। बैंक यहाँ पे क्रेडिट में है तो बैंक यहाँ पे कहाँ पे चल जाएगा, डेबिट में। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 700 से। चलिए देखिए अभी कैश यहाँ पे क्रेडिट में है, यहाँ पे डेबिट में है, तो क्या हो जाएगा कट। यहाँ पे कैश डेबिट में है, यहाँ पे कैश क्रेडिट में, क्या हो गया कट। बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बचा, क्या बचा मेरे पास बचा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 700 से। बचा क्या मेरे पास क्रेडिट में, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट कितना बचा, 700 से। समझ में आ रहा है। तो मेरे पास रेक्टिफाई में मुझे क्या मिला, रेक्टिफाई में मुझे मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो मेरा जनरल में क्या एंट्री बनेगी, जनरल में जो मेरी एंट्री बनेगी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना बेटा जी, 700 से। तो 700 और 700, ठीक है बेटा जी। नरेशन में क्या बनेगा बेटा जी, बैंक रिसीव इंटरेस्ट but wrongly recorded was now rectify। कि हमने उसको क्या कर दिया, अभी रेक्टिफाई कर दिया, मतलब सुधार दिया। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखें क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का पैसा भेजा। वाज डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया। डेबिट क्या हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया। डेबिट क्या हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो करेक्शन एंट्री क्या होगा, देखो जब भी मैंने आपको बोला कि जब भी आप पे करते हो, जब भी आप कुछ भी पेड करते हो, कुछ भी पैसा भरते हो, तो आपके पास से कैश हमेशा जाएगा, क्योंकि पेड कर रहे हो, पैसा भर रहे हो, तो कैश जा रहा है। तो कैश आपके पास से कभी भी क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। अब कैश किसके लिए जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। नाम किसका आएगा, एडवर्टाइजमेंट का आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो करेक्शन एंट्री क्या होगी, ये भर गया है, तो इसके लिए मैं एक पेज बनाऊंगा ऐसे ही। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा रॉन्ग एंट्री, ठीक है, रिवर्स एंट्री, ठीक है, और करेक्शन एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि देख के मतलब नहीं ना बेटा, ये बॉक्स बनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इससे अच्छा है ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, चलिए तो राइट एंट्री क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। कितना जा रहा है भाई, 5000 है ना। देख लेंगे एक बार, ठीक है, एक बार देख लेंगे कितना हम पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 5000। तो लिखा मैंने 5000। अब किसके लिए कैश जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जिसके लिए भी कैश जा रहा है बेटा जी, उसका नाम कहाँ पे आएगा बेटा जी, डेबिट साइड में। तो जा रहा है किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट का नाम क्या आ गया, डेबिट साइड आ गया। क्या आ गया बेटा जी, डेबिट साइड। ठीक है, तो नीचे ले लूंगा इसको, तो आप वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 5000। समझ में आया, ये मेरा करेक्ट एंट्री था। बट हमने गलती कहाँ पे की, हमारी गलती कहाँ पे हुई, हम गलती को पकड़ना है बेटा जी। तो गलती हमारी देखिए क्या हुई, कि हमने क्या कर दी, वास के बाद देखिए डेबिटेड क्या कर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। कि एडवर्टाइजमेंट की जगह पे हमने क्या कर दिया, टाइप्स ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, कि टाइप्स ऑफ इंडिया को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा जी, डेबिट। कितने से, 5000 से। ठीक है, नीचे कोई दिक्कत नहीं, नीचे सब कुछ सही होगा। आपने एक ही गलती की थी, वन साइड गलती की थी। ठीक है बेटा जी, 5000। ठीक है, अब ये रिवर्स होगा। रिवर्स में जो कैश डेबिट क्रेडिट में हो, कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट में था, तो कैश यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने से डेबिट हो गया बच्चा, 5000 से। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिया डेबिट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 2 टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, कितने से हो जाएगा बेटा, 5000 से क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, कैश यहाँ पे डेबिट में है, यहाँ पे क्रेडिट में, तो क्या हो जाएगा, कट। क्या हो जाएगा, कट। बचा क्या, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। क्या बचा रेक्टिफाई में, रेक्टिफाई में हमारा बच गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से बेटा, 5000 से। और क्रेडिट क्या बच गया हमारा, क्रेडिट में क्या बचा, क्रेडिट बचा टाइम्स ऑफ इंडिया। क्रेडिट में बच गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। कितना, 5000। तो मुझे रेक्टिफाई एंट्री मिल गई। अब इस रेक्टिफाई को मुझे क्या करना है, जनरल में रिकॉर्ड करना है। क्या मिला मुझे,
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, तो फर्स्ट नंबर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट, कितना है बेटा जी 5000, तो 5000 यहाँ पे कितना है बेटा जी 5000, ठीक है बेटा जी। नरेशन में लिखेंगे बी एडवर्टाइजमेंट पेड बट नाउ रेक्टिफाई, शॉर्ट में लिखा हो, ठीक है, बट नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से आपका ये सम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इसको टैली करोगे तो इसका आएगा 29,200, इसका भी आएगा 29,200। टैली कैसे करना है देखिए, 6 5 18, 18,500, ठीक है, 18,500, 18,500, 18 5 23, 23,500, 23,500 और ये 5,000, कितना हो गया 28,500, 28,500 और कितना हो गया 700, 29,200, तो 29,200 और 29,200। इस तरीके से आपका ये सम क्या हो गया, टैली हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से जो आपका जो पहला जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक बेसिक क्लियरिफिकेशन था वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, किस तरीके से करेक्ट कंटेंट निकालते हैं, रिवर्स करते हैं या करेक्शंस करते हैं, कैसे चैनल के बॉक्स बनते हैं, कैसे चीज़ें रिकॉर्ड होती है, बिंग लगाना जरूरी ना भूलना, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में मालूम पड़ गया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है, हम आपके कमेंट के बहुत भूखे हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहो, एंजॉय करते रहो, बाय।